CnH2n+1 और वैलेंसी फ्री। इसको एल्केन बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन इसमें से रिमूव करेंगे, ये जो बनेगा CnH2n+1 और वैलेंसी फ्री होगी, उसे बोलेंगे एल्काइल। जैसे CH4 क्या होता है, सबको पता है, मीथेन होता है। इसमें से H हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, चारों H एक जैसे कोई सा भी हटा लो, एक ही बनेगा। दिस इज कॉल्ड मिथाइल, दिस इज कॉल्ड मिथाइल। इसी तरह से इथेन होता है, दिस इज इथेन। इसमें से भी H हटाने का एक ही तरीका है, चाहे आप इस कार्बन से हटाएं, चाहे आप इस कार्बन से हटाएं, दोनों सेम है। चाहे यहां से भी हटाएंगे तो भी CH3 CH2 फ्री वैलेंसी, यहां से भी हटाएंगे तो भी CH3 CH2 फ्री वैलेंसी, या कंबाइन करके भी लिख सकते हैं आप C2H5 फ्री वैलेंसी। इसे हम बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं इसे? इथाइल। तो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल सिर्फ एक एक ही बनेंगे, एक से ज्यादा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप प्रोपेन की बात करेंगे तो प्रोपेन से H हटाने के दो तरीके हैं, या तो आप फर्स्ट और थर्ड कार्बन से हटाएं, एक ही बात है, फर्स्ट और थर्ड कार्बन से H हटाएं, यहां से या यहां से कोई फर्क नहीं है। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 वैलेंसी फ्री। या आप सेकंड नंबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाएं, सेकंड नंबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो यहां लिख देता हूं, तो क्या बनता है? ये बनता है, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल, बट दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। मैं आइसो की डेफिनेशन दूंगा जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। आइसोप्रोपाइल कब है? जब प्रोपेन के बीच वाले कार्बन से H हटाएंगे तो आइसोप्रोपाइल बनेगा, साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्रोपाइल बनेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आइसोप्रोपाइल किसे कहते हैं? पहली चीज, जहां भी ये स्ट्रक्चर हो, जहां भी ये स्ट्रक्चर हो, इसे आइसो स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जहां भी दिख जाए, दिस इज कॉल्ड आइसो, यानी कि एक कार्बन पर दो मिथाइल है। ए कार्बन हैविंग टू मिथाइल ग्रुप इज कॉल्ड आइसो कार्बन। आइसो की डेफिनेशन क्या हुई? आइसो की डेफिनेशन याद रख लेना, ए कार्बन हैविंग टू मिथाइल ग्रुप इज कॉल्ड एज आइसो। आइसो किसे कहते हैं? एक कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप हो, तीन नहीं। इफ आई रिमूव दिस H and attach CH3 then it won't be आइसो कंपाउंड। आइसो का मतलब एक कार्बन पर दो मिथाइल हैं, या ये वाला स्ट्रक्चर है। ये वाला स्ट्रक्चर जब भी दिखे आप इसे क्या बोलेंगे? आइसो। तो मीथेन से मिथाइल बनेगा, इथेन से इथाइल बनेगा, प्रोपेन से दो ही बन सकते हैं हमेशा, प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। और दोनों में H लगा दोगे तो वापस प्रोपेन बन जाएगा। प्रोपेन एक होता है लेकिन प्रोपाइल दो होते हैं, इसको सिंपल प्रोपाइल बोलते हैं और इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। अगर मैंने यहाँ क्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम हो गया प्रोपाइल क्लोराइड, यहाँ Cl लगा दिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यहाँ OH लगा दिया प्रोपाइल अल्कोहल, यहाँ OH लगा दिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा, प्रोपेन से दो बनते हैं, प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। आइसो ग्रुप किसे कहते हैं? अ कार्बन हैविंग टू मिथाइल ग्रुप इज कॉल्ड एज आइसोकार्बन। किसी भी कार्बन के पास अगर दो मिथाइल ग्रुप है तो वो आइसो स्ट्रक्चर है, और अगर तीन है तो प्रोपाइल, चार है तो ब्यूटाइल, पांच है तो पेंटाइल, सिक्स है तो हेक्साइल, ऐसे बोलते जाएंगे। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपने 11th में कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं सीखा है, वैसे ही सिखा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल शुरू से सिखाया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। मीथेन से मिथाइल बनेगा, इथेन से इथाइल बनेगा, प्रोपेन से दो बनेंगे, प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। इजंट इट क्लियर है? और कोई आए? वीरेंद्र मौर्य। एक बच्चा है। हाँ भाई, तो जो एक नया बच्चा आ रहा है पहले तो ये ध्यान रखिए कि हम टाइम के थोड़े पंक्चुअल रहे। 10-12 मिनट अगर आप लेट आएंगे तो दिक्कत होगा। प्लीज 8 o'clock मतलब 8 o'clock। तो मीथेन से H हटाया तो मिथाइल बना, इथेन से H हटाया तो इथाइल बना, प्रोपेन से H हटाया तो क्या क्या बना? प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। C3H8 1 होता है, लेकिन C3H7 वैलेंसी फ्री ये 2 होते हैं। इतना याद रखना कि C3H8 तो 1 ही होता है,
प्रोपेन के कोई दो स्ट्रक्चर नहीं हो सकते, लेकिन प्रोपाइल के दो होते हैं, प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। यानी कि C3H7 फ्री वैलेंसी 2 होती है। जैसे आपसे पूछे C3H7Cl कितने होंगे, तो आपको पता है C3H7 कितने होते हैं 2, बस आपको क्या लगाना है वहां पर Cl लगाना है। अल्कोहल पूछे तो OH लगाना है, एल्डिहाइड पूछे तो CHO लगाना है। तो ये याद रखने बहुत जरूरी है कि मीथेन से कितने बनेंगे, इथेन से कितने बनेंगे, प्रोपेन से कितने बनेंगे। तो मीथेन से एक बनता है मिथाइल, इथेन से भी एक बनेगा इथाइल, प्रोपेन से दो बनेंगे प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले भाई, आप अपना स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि नोट्स बन जाए। ऑर्गेनिक का पूरा एक अलग नोटबुक बनाएंगे जिसमें आप एक कंप्लीट नोट्स लिखेंगे। ये वाला तो आ जाएगी। अब आते हैं ब्यूटेन C4H10। C4H10 से कितने बनेंगे, लेट अस सी। ये आपका C4H10 है। C4H10 दो होते हैं, एक तो ब्यूटेन या एन ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। C4H10 दो होते हैं, हमें इससे क्या बनाना है, C4H9 बनाना है, वैलेंसी फ्री कर। इससे कितने बनेंगे और इससे कितने बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इससे भी दो बनेंगे और इससे भी दो बनेंगे। इससे दो कौन से बनेंगे, अगर मैं नंबरिंग दूं तो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन सेम है, सेकंड और थर्ड कार्बन सेम है। तो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन से या सेकंड और थर्ड कार्बन से आप हाइड्रोजन हटाएं। फर्स्ट और फोर्थ से हटाएंगे तो ये बनेगा, और अगर सेकंड और थर्ड से हटाएंगे तो ये बनेगा। और इनका नाम, इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल, इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी की डेफिनेशन देखना। पहली बात, जो भी कार्बन सेकेंडरी होता है उसके दोनों तरफ कार्बन अटैच होते हैं, मतलब वो दो कार्बन से अटैच होता है। सेकेंडरी कार्बन इज ऑलवेज अटैच टू टू कार्बन। वो उसके वन साइड मिथाइल एंड अदर साइड इथाइल। एक साइड उसके मिथाइल होता है, दूसरी साइड उसके इथाइल होता है। और एक डेफिनेशन ये हो गई, और both side ethyl groups are attached, या दोनों ही साइड इथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। इधर जैसे एक मिथाइल है और एक इथाइल है तो सेकेंडरी है, दोनों तरफ इथाइल हो जाए तब भी सेकेंडरी ही होगा। तो सेकेंडरी कार्बन किसे बोलेंगे, जिस कार्बन से वैलेंसी फ्री है उसके एक तरफ मिथाइल दूसरी तरफ इथाइल, या दोनों तरफ इथाइल, उसे बोलते हैं सेकेंडरी। इससे कौन कौन से बन सकते हैं, ये वाला और ये वाला सेम है, यहां किसी से भी एच हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक ये दूसरा, ये बीच वाला कार्बन, तो ये इससे भी दो बन जाएंगे। इसे बोलेंगे, देखो ये कौन सा ग्रुप आ गया भैया, आपको भी बताया था बेटा, आइसो ग्रुप। तो नाम हो गया इसका आइसोब्यूटाइल। देखो ये आइसो है ना, और चार कार्बन है, 1 2 3 4, तो नाम हो गया आइसोब्यूटाइल। और ये कार्बन जिससे वैलेंसी फ्री है वो तीन कार्बन से अटैच है, इसे बोलेंगे टर्सरी। सिंपल, टर्सरी की डेफिनेशन, कार्बन अटैच विद 3 कार्बन इज कॉल्ड एज टर्सरी कार्बन। तो बेटा नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल
ये आइसोब्यूटाइल और ये आपका हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। तो C4H10 2 होते हैं एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, लेकिन C4H9 4 होंगे। कौन कौन सा? नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। C4H9 इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकते हैं, हर बार जीवन में याद रखेंगे। आपसे पूछे C4H9 Cl कितने होंगे? बहुत आसान सा है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl लगा दो, नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो कितना आसान है, Cl लगाना है बस। तो बहुत आसान है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जैसे आपसे पूछे C4H9OH कि कितने अल्कोहल होंगे, कितने अल्कोहल होंगे? 4 अल्कोहल होंगे, 1 2 3 एंड 4। क्योंकि मुझे पता है C4H9 कितने होते हैं? 4 होते हैं, मैं सब पे OH लगाता जाऊंगा। तो एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी। सेकेंडरी की डेफिनेशन, जिस कार्बन से भी सेकेंडरी बोल रहे हैं, जिससे भी वैलेंसी फ्री है, उसके वन साइड मिथाइल और दूसरी साइड इथाइल हो, चाहे इधर इथाइल कर दो इधर मिथाइल कर दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, या दोनों साइड इथाइल हो। तो वन साइड मिथाइल एंड अदर साइड इथाइल, और बोथ साइड इथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन। 4 है तो ब्यूटाइल, 5 है तो पेंटाइल, और सेकेंडरी 3 से नहीं होता, सेकेंडरी 4 कार्बन से शुरू होता है। 3 कार्बन में तो मैंने आपको बताया था प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल होगा, क्योंकि वहां पर ये ग्रुप आ जाता है, आइसो में ये ग्रुप होता है। कार्बन हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप इज कॉल्ड एज आइसो, उसे आइसो कहेंगे। और जिस कार्बन से वैलेंसी फ्री है, अगर वो 3 कार्बन से अटैच है, all 3 sides is bounded by carbon, then it is called as tertiary carbon। तो जब भी आप C4H9 देखेंगे, आपको 4 एल्काइल ग्रुप दिखने चाहिए। C4H9 का मतलब 4, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। इसके अलावा C4H9 कुछ भी नहीं हो सकता, जीवन में कभी भी टेंशन नहीं है। अगर आपको ये पता है कि C4H9 4 है, अब OH लगाना है तो OH लगाओ, Cl लगाना है तो Cl लगाओ, CHO लगाना है तो CHO लगाओ, जो लगाना है COOH लगाना है तो COH लगा दो। यानी कि फंक्शनल ग्रुप को अलग करके देखो कि कितने कार्बन हैं। ये आप फंक्शनल ग्रुप को अलग करके देख लो। आपने देख ला फंक्शनल ग्रुप को अलग करके कि 4 कार्बन है, तो आपको पता चल जाएगा कि 4 बनेंगे बस। अब हाँ, सैचुरेटेड तो होना ही चाहिए, ये तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, इसमें मैं बता दूंगा हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, टाइम आने दो। और बेसिक तो पता चले कि 4 से कितने बनेंगे, C4H10 से C4H10 2 होते हैं, एन ब्यूटेन से 2 बनेंगे, आइसोब्यूटेन से 2 बनेंगे। तो C4H9 कितने बनेंगे? C4H9 4 बनेंगे। कौन कौन से? नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्सरी। नोट कर लो, कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि एक बार चला गया तो फिर वापस दिक्कत हो जाएगी। आप फटाफट नोट करें और लिखें, ये बहुत काम की चीजें हैं। जैसे ही मैं आगे स्विच करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा C4H9 कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर C4H9 4 होते हैं, बात खत्म। अब उसके आइसोमर्स बनाने हैं, कुछ भी बनाने हैं, आपके दिमाग में ये 4 ही रहेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं रहेंगी। तो C5H12 की ओर कर लेते हैं। एल्केन में 5 कार्बन तक की ही जरूरत है अपने को, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो मीथेन से 1 मिथाइल, इथेन से 1 इथाइल, प्रोपेन से 2, प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, ब्यूटेन से 4, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। तो आप ये चारों लिख लेंगे भाई अपने नोट्स में, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। C5H12 से C5H11 बनाना है, ये 3 होते हैं। C5H12 3 होंगे, इससे कितने होंगे वो देखते हैं। कौन कौन से होते हैं C5H12? एक तो यही हो गया, थोड़ा ऊपर लिख दे तो सारे एक साथ आ जाए। ये एन पेंटेन है, ये क्या है बेटा? एन पेंटेन। एन पेंटेन से कितने बनेंगे?
एन पेंटेन से कितने तरीके हैं एच निकालने के? 3 तरीके हैं। अब कोई पूछे 3 कौन सा है तो नंबरिंग करेंगे तो पता चल जाएगा। फर्स्ट और फिफ्थ सेम है, सेकंड और फोर्थ सेम है, और थर्ड डिफरेंट है। तो पहला कौन सा हो गया? फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन से हाइड्रोजन, सेकंड और फोर्थ कार्बन से हाइड्रोजन, और थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन। तो दे आर 3 वेज। तो पहला देख लेते हैं, CH3 CH2 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 NC3। दिस इज कॉल्ड एन पेंटाइल। पेंटाइल का ही दूसरा नाम एमाइल भी होता है। पेंटाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमाइल। एमाइल और पेंटाइल सेम है, इसे बोलते हैं एन पेंटाइल। एक ये हो गया, और एक ये, तो टोटल 3 हो गए पेंटेन से। एन पेंटाइल। अब देखना इसका क्या नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या नाम है? मेरी बात ध्यान से सुनना। एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ प्रोपाइल है, तो सिंपल एक्टिव सेकेंडरी तो नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी में एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल हो, या दोनों तरफ इथाइल हो, तो ये सेकेंडरी तो नहीं है। क्या ये सेकेंडरी है? क्या? हाँ, इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है, तो फिर सेकेंडरी है। तो इसका नाम है सेकेंडरी पेंटाइल। 5 है तो पेंटाइल। इधर भी इथाइल है, बोथ साइड इथाइल है, तो या तो बोथ साइड इथाइल हो, या एक साइड मिथाइल और एक साइड इथाइल। लेकिन यहाँ एक साइड मिथाइल और एक साइड प्रोपाइल है, तो इसे बिल्कुल सेकेंडरी तो नहीं बोलेंगे। लेकिन सर जिस कार्बन से वैलेंसी फ्री है वो 2 कार्बन से तो अटैच है, इसका मतलब ये भी सेकेंडरी कार्बन तो है। तो फिर इसमें और इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव। इसको बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल। क्या नाम बोलेंगे इसका बेटा? सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल। तो ये हो गया नॉर्मल पेंटाइल, ये सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल, और ये सेकेंडरी पेंटाइल। तो 1 पोजीशन पर पेंटाइल, 2 पर सेकेंडरी एक्टिव और 3 पर सेकेंडरी। तो एन पेंटेन से 3 बन गए, एन पेंटाइल, सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल। अब आइसोपेंटेन देखते हैं। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन भी C5H12 है ना, एन पेंटेन भी C5H12 है और आइसोपेंटेन भी C5H12। ये हो गया इसका आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन से कितने बनेंगे? 1 2 3। चलो मैं एक एक बनाता जाता हूं, वरना तो आपको पता नहीं चलेगा। एक ये बन गया, तो नंबरिंग कर दूं 1 2 3 और 4। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब 1 और 4 सेम नहीं है। क्यों नहीं है 1 और 4 सेम? क्योंकि जो ये मिथाइल है वो यहाँ से 3 कार्बन पर और यहाँ से 1 कार्बन पर है। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं कि सेम है कि नहीं है, तो क्लोरीन लगा लो। अगर यहाँ क्लोरीन लगाओगे तो नाम होगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, जबकि यहाँ क्लोरीन लगाओगे तो नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका मतलब ये और ये सेम नहीं है। हाँ, ये और ये सेम है। आप 4 इसे भी कह सकते हो और 4 इसे भी कह सकते हो, बट अब ये और ये सेम नहीं रह गए हैं ड्यू टू दिस ब्रांच। ये ब्रांच यहाँ से और यहाँ से एक जितनी दूरी पर नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट कार्बन और ये डिफरेंट कार्बन है। तो ये मैंने फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया, फिर मैं सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ, फिर मैं थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ, फिर मैं फोर्थ कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ, तो ये 4 बनेंगे। आइसोपेंटेन से कितने पेंटाइल बनेंगे? 4। इसका नाम है आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल, वो आइसो ग्रुप है ना, ये आइसोपेंटाइल। अब आइसो ग्रुप तो इसमें भी है, तो इसलिए पर ये इससे डिफरेंट है, इसके डिफरेंट नाम करने के लिए नाम क्या आ जाता है वर्ड बीच में? एक्टिव। तो आइसो एक्टिव पेंटाइल। और ये टर्सरी पेंटाइल। और ये लास्ट वाला टर्सरी हो गया ना, जिसमें तीनों तरफ कार्बन है, और लास्ट वाला सिंपल एक्टिव पेंटाइल। क्या नाम है इसका? एक्टिव पेंटाइल।
तो ध्यान से सुन लो, इससे 4 बन गए और इससे 3 बन गए। 4 कौन सा बना? आइसोपेंटाइल, आइसो एक्टिव पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल और एक्टिव पेंटाइल। दोबारा बोलता हूं, आइसोपेंटाइल, आइसो एक्टिव पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल और एक्टिव। इसमें और इसमें कुछ भी चेंज करोगे तो आइसो नहीं रहेगा। यहाँ आइसोपेंटाइल, आइसो एक्टिव पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल और एक्टिव पेंटाइल। एन पेंटेन से 3 बन गए, आइसोपेंटेन से 4 बन गए। और एक और होता है C5H12, ये वाला, इसे हम बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? नियोपेंटेन। इससे क्या बन गया? नियोपेंटाइल। क्या बन गया इसे? नियोपेंटाइल। दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। ये सारे एक जैसे हैं, कोई भी एच हटाओ। तो बेटा कुछ याद नहीं रखना है, इतना याद रखना, बेवकूफ से बेवकूफ बच्चे को भी आ जाएगा। C5H11 कितने होते हैं? 8। ये सब C5H11 है बेटा, ये सब C5H12 है तीनों। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन तीनों क्या है? C5H12। इसमें से एच हटाने के 3 तरीके, इसमें से एच हटाने के 4 तरीके और इसमें से एच हटाने के 1 तरीका। तो टोटल C5H11 कितने होते हैं? 8। बस ये याद रखना। कौन कौन से? एन पेंटाइल, सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसो एक्टिव पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल और नियोपेंटाइल। मन मन में बोलोगे मेरे साथ, मन मन में मेरे साथ बोलोगे। एन पेंटाइल, मन मन में मेरे साथ बोलोगे भाई। एन पेंटाइल, सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसो एक्टिव पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल और नियोपेंटाइल। यानी कि C5H11Cl कितने होंगे? 8। C5H11OH के अल्कोहल कितने होंगे? 8। एल्किल हैलाइड कितने होंगे? 8। बोलो आसान है कि नहीं है? ये 8 होंगे। जीवन में इसके अलावा C5H11 हो नहीं सकता। वो दोबारा बोलो। एन पेंटाइल, सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसो एक्टिव पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल और नियोपेंटाइल। ये 8 अगर याद है आपको C5H11 से तो बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। एन पेंटेन से 3, आइसोपेंटेन से 4 और नियोपेंटेन से 1। एन पेंटेन से 3, आइसोपेंटेन से 4 और नियोपेंटेन से 1। टोटल 3 + 4 + 1 कितने बनेंगे? 8। तो आपको जब भी C5H11 बनाना हो तो आपके दिमाग में रहना चाहिए यार एन पेंटेन से 3 बन जाएंगे, आइसोपेंटेन से 4 बन जाएंगे और नियोपेंटेन से तो ये कोई भी सब 1 ही है, सब एक जैसे हैं। कोई भी H हटाओ और Cl लगा लो, कुछ भी लगा लो, मतलब ये अल्काइल ग्रुप है, आगे कुछ भी लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड R वैलेंसी फ्री अल्काइल, इसी को बोलेंगे अल्काइल। RH एल्केन और R अल्काइल, तो ये सब R ग्रुप्स हैं। बोलो कोई दिक्कत किसी को? ध्यान से बोलो दोबारा। एन पेंटाइल, सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसो एक्टिव पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल और नियोपेंटाइल। इसके अलावा C5H11 कहीं भी नहीं होता है। C4H9 ब्यूटेन से कितने ब्यूटाइल? 4। नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। C5H12 से C5H11 कितने? 8। एन पेंटेन से 3, आइसोपेंटेन से 4, नियोपेंटेन से 1। ये दिमाग में रहेगा तो गलती नहीं होगी। एन पेंटेन से 3 कौन कौन से? नॉर्मल पेंटाइल, सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसो एक्टिव पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल और नियोपेंटाइल। बोलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है इसमें, बड़ा आसान सा है। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। CH4 से 1 CH3, C2H6 से 1 C2H5, C3H8 से 2 C3H7, प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। ब्यूटेन से 4, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। एन ब्यूटेन से 2, आइसोब्यूटेन से 2, एक तो आइसोब्यूटाइल और एक टर्सरी ब्यूटाइल। पेंटेन से 8,
एन पेंटेन से 3, आइसोपेंटेन से 4, नियोपेंटेन से 1। एन पेंटेन से 3 कौन कौन से? नॉर्मल पेंटाइल, सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, आइसोपेंटेन से आइसोपेंटाइल, आइसो एक्टिव पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल और सिंपल एक्टिव पेंटाइल, ओनली एक्टिव पेंटाइल और नॉर्मल नियोपेंटाइल। बस स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ये मीटिंग अगर खत्म हो जाए ना तो दोबारा ले लेंगे, पूरा 1 आवर की क्लास ले लेंगे अपन, है ना। तो दोबारा साइन इन कर लेना, जैसे मीटिंग खत्म हो दोबारा साइन इन कर लेना। एटलीस्ट 1 आवर जैसा पढ़ा दूंगा आपको, क्योंकि ऑनलाइन में 1 आवर 1.5 आवर ऑफलाइन का बराबर होते हैं। तो C3H8 से C3H7 2, C4H10 से C4H9 4, C5H12 से C5H11 8, ये होना चाहिए। ये 1, ये 2 और ये 3, ये 2 4 8। 2 कौन कौन सा? प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसो एक्टिव पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल एंड नियो पेंटाइल। दोबारा आप बहुत आसानी से ऐसे लिख दो 5, एन पेंटाइल, सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल, ऐसे 5 लिख दो। कौन सा हुआ? आइसोपेंटाइल, आइसो एक्टिव पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल और ये नहीं होता। इससे 3, इससे 4 और इससे 1, टोटल 8। देखो ये एन पेंटाइल, ये सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल, ये सेकेंडरी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसो एक्टिव पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल और एक्टिव पेंटाइल, ये नियो पेंटाइल। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। जैसे आपसे पूछा जाए कि C5H11Cl कितने होंगे, तो बड़ा आसान सा है, आप ये बना देंगे, आप ये बना लेंगे और आप ये बना लेंगे। यहाँ एक बार Cl, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। सोचना ही नहीं है, 3 इससे बनाएंगे, 4 इससे बनाएंगे और 1 इससे बनाएंगे। नाम नॉर्मल पेंटाइल हैलाइड क्लोराइड, सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, आइसो पेंटाइल क्लोराइड, आइसो एक्टिव पेंटाइल क्लोराइड, टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, एक्टिव पेंटाइल क्लोराइड और नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो बड़ा आसान है। अल्कोहल C5H11OH को अल्कोहल को OH लगा दो, तो क्या लगाते जाओ? OH OH और OH। तो नाम क्या होगा? यहाँ लगाया तो नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, आइसो पेंटाइल अल्कोहल, आइसो एक्टिव पेंटाइल अल्कोहल, टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल, एक्टिव पेंटाइल अल्कोहल एंड नियो पेंटाइल अल्कोहल। तो बड़ा आसान है, आपको ये पता चल जाए ना तो मैं आपका आइसोमेरिज्म वगैरह इतना आसान कर दूंगा, आपको सिर्फ ये पता चल ये कितने होते हैं, ये देख के आपको पता चल गया कि 8 होते हैं यार। अब इन सब पर OH लगाओ। जैसे पूछे C4H9OH कितने अल्कोहल होंगे, तो आपको ये देख के पता चल गया ये 4 होते हैं यार, सब पर OH लगा।